नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार में चुनाव है और मैं लगातार सोच रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो हमारे मित्र यूट्यूबर्स का क्या हाल होता। अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो इतने सारे चैनल चलते कैसे। 2024 का चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आया। मोदी जी 400 पार छोड़िए 300 पार भी नहीं जा पाए। सबको मालूम था कि नीतीश कुमार समर्थन देंगे, लेकिन हम लोग भी कई बार कंफ्यूज हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार एक बार पलट जाएं और सरकार गिर जाए। लेकिन धीरे 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 मुश्किल 1 2 3 महीने में सबके समझ में आ गया कि नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पलटने की कहानी लगातार चलती रहती है। लगातार ऐसे इशारे आते रहते हैं जिससे लगता है कि नीतीश कुमार कहीं पलट तो नहीं जाएंगे, इस तरफ बैठेंगे या उस तरफ बैठेंगे, मोदी जी से निगाह मिलाएंगे या राहुल गांधी से हाथ मिलाएंगे, अमित शाह के साथ बैठकर बर्फी खाएंगे या फिर एक बार लालू यादव के बंगले पे जाएंगे और बाटी चोखा खाएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। बिहार चुनाव में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। गठबंधन में ये नहीं हुआ, वहां ये नहीं हुआ, पीके अलग शोर मचाए हुए हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर बिहार चुनाव का कोई है तो वो है नीतीश कुमार। मतलब बिहार के विद्यार्थियों के बारे में मैं कई बार सोचता हूं कि जनरल नॉलेज का एक सवाल तो ऐसा है जो बिहार के विद्यार्थियों से गलत हो ही नहीं सकता है, और वो ये है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। सोचिए, एक से एक लोगों को दल बदलू कहा गया, लेकिन पलटने में नीतीश कुमार का मुकाबला तो कोई नहीं कर पाया। सवेरे मुख्यमंत्री रहते हैं आरजेडी के समर्थन से, शाम को मुख्यमंत्री बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। लालू यादव के पास जाते हैं तो कहते हैं अब कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा, और भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो कहते हैं अब कभी नहीं पलटूंगा। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर इस चुनाव में भी एक खलबली मची हुई है, एक उथल पुथल मची हुई है, और वो बहुत जगह पर दिखाई दे रही है। अमित शाह से पूछा गया था, कुछ दिन पहले की बात है, कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और नीतीश कुमार का नाम लेने की जगह अमित शाह ने कह दिया कि विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री। अमित शाह के विधायक मुख्यमंत्री तय करते हैं। पर्ची निकलती है और जो भजनलाल शर्मा कभी मंत्री बनने का सपना नहीं देखे थे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। पर्ची निकलती है और मोहन यादव एकदम जैसे उनका कोई सपना पूरा हो जाता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बेचारे शिवराज सिंह चौहान सिर पीटते रहते हैं, दर्द भरे नगमे गाते रहते हैं, लेकिन भोपाल से हटाकर उनको दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। ये सब विधायकों ने किया था? नहीं, ये सब अमित शाह ने तय किया था। गुजरात में रातों रात सारे मंत्रियों का इस्तीफा हो जाता है, नए नए मंत्री आकर बैठ जाते हैं। ये सब विधायकों ने तय किया था? नहीं, अमित शाह ने तय किया था। तो बिहार में विधायक तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा? जाने दीजिए, अमित शाह जी सब जानते हैं कि यह सिर्फ इशारा था नीतीश कुमार जी के लिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री चाहती है। वैसे इतनी ही बात नहीं है, यह तो वो बात है जो हर चैनल पर सुनाई जाती है। असलियत आपको जाननी चाहिए। असलियत यह है कि हर चुनाव से पहले यह खेल इसलिए किया जाता है, या बीच बीच में यह खेल इसलिए किया जाता है कि नीतीश कुमार का वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता है, उसके अंदर यह डर पैदा हो जाए कि अगर नीतीश कुमार को ज्यादा सीट नहीं मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है। उसको थोड़ा सा आहत कर दिया जाए, उसको थोड़ा सा यह लगे कि अरे नीतीश बाबू को ही लोग हटा रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे नीतीश बाबू को, लो हम देंगे नीतीश बाबू को वोट। और आप जानते हैं कि भले इस बार नीतीश बाबू ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है, लेकिन मुसलमानों का भी एक हिस्सा है जिसको नीतीश कुमार से पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, जो नीतीश कुमार को आराम से जाके वोट देता है। एक ऐसा हिस्सा जो भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देगा, लेकिन नीतीश कुमार को वो वोट देता है। तो इस तरह का अनमनापन जो है वो दिखा दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र से लेकर कई कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को निपटा दिया। उद्धव ठाकरे निपट गए, उसके बाद शिंदे साहब आए, वो भी निपट गए। अकाली दल से रिश्ता तोड़ लिया,
कितना गिनाएं, गिनाते चले जाइए। जिसने की भाजपा से यारी उसकी हो गई विदाई की तैयारी। अकेले नीतीश कुमार हैं जो टिके हुए हैं। तो ये जानते हैं नीतीश कुमार जी कि अमित शाह को जिस दिन मौका मिलेगा नीतीश कुमार की पूरी पार्टी को अपनी तरफ खींच लेंगे और नीतीश कुमार को कूड़ेदान में फेंक देंगे। जानते हैं नीतीश कुमार, जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे और उसके बाद इंडिया गठबंधन का कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा था, तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा आपको नहीं पता है नीतीश कुमार जाने वाले हैं भाजपा के पाले में। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? तो बोले इसलिए जाने वाले हैं क्योंकि उनके ज्यादातर जो एमपीज हैं वो सारे के सारे एमपी और ज्यादातर एमपी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। ललन सिंह का उन्होंने नाम लिया, कुछ और लोगों का नाम लिया और कुछ दिन बाद वही हुआ। तो नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर दीमक की तरह अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी घुस चुके हैं। संजय झा हो, ललन सिंह हो, इस तरह के जितने लोग हैं वो भले नीतीश कुमार की पार्टी में हैं, उनके साथ हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि भाजपा के ज्यादा करीब हैं। ऐसे में कल एक वीडियो आया है बड़ा मजेदार, जेडीयू के ही हैंडल से वीडियो है, लगा देता हूं, उसको देखिए। चुनाव प्रचार करने गए हैं नीतीश कुमार जी और एक महिला प्रत्याशी हैं, उनको माला पहना रहे हैं। संजय झा हाथ बढ़ाते हैं, रोकते हैं जैसे कि वो बॉस हो, जैसे कि उनके गार्जियन हो कि नहीं नहीं पहनाइए मत, हाथ में दे दीजिए। नीतीश कुमार जी हाथ में देते हैं और फिर झट से जो ही संजय झा का हाथ अटता है उठाकर वो माला उन महिला के गले में डाल देते हैं और कहते हैं गजब आदमी है जी। मतलब समझ रहे हैं, नीतीश कुमार ऐसे ही कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार संजय झा को बता रहे हैं कि मैं करूंगा अपनी मर्जी का। तुम गजब के आदमी हो जिसको लगता है कि नीतीश कुमार तुम्हारे कहने पर चलेगा। कई लोग कहते हैं नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है नहीं, और कई ऐसे वीडियोस हमने देखे हैं जिसमें ऐसा लगा है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक बार ऑनलाइन मीटिंग कोई चल रही थी और मोदी जी थे और नीतीश कुमार जो है पूरे टाइम हाथ जोड़े हुए थे। कभी कच से किसी का पैर छू लेते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। एक महिलाओं को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बयान दिया था, उस समय आरजेडी के साथ थे वो, और उसका बहुत मजाक उड़ाया गया था। चिराग पासवान वगैरह सबने मजाक उड़ाया था। इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं जिससे लगता है उनकी उम्र तो हो गई है, हो सकता है मानसिक कुछ स्वास्थ्य की भी दिक्कत हो उनको, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए जो उनका नशा है और मुख्यमंत्री पद से जो उनकी मोहब्बत है, वो मोहब्बत कहीं कम नहीं हुई है। और वो जानते हैं कि इस पद पे बहुतों की नजर है। चिराग पासवान तो कह ही चुके हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। चिराग पासवान की भी जर्नी बड़ी मजेदार है। एक वक्त था कि रामविलास पासवान के घर से उनको धक्के मार के निकाल दिया गया था, सामान बाहर फेंकवा दिया गया था, और चाचा पशुपतिनाथ पारस अमित शाह जी के करीबी हो गए थे, मंत्री सब बन गए थे और चिराग पासवान किनारे कर दिए गए थे। लेकिन फिर जब चुनाव हुआ तो चिराग पासवान ने सिद्ध किया कि रामविलास पासवान जी की जो विरासत है वो चिराग पासवान के पास ही है। अच्छी खासी सीटें जीती, अच्छा खासा वोट लिया, और उसके बाद पशुपतिनाथ पारस को वही लात लग गया क्योंकि अमित शाह का करीबी वही है जिससे उनको फायदा हो। उनको लगा पशुपतिनाथ पारस के पाले में सारे एमपी हैं तो उनको साथ ले लिया। जब उनको लगा कि रामविलास पासवान के खाते के सारे वोट जो हैं चिराग को मिल रहे हैं तो पशुपतिनाथ पारस को लात लग गई और चिराग पासवान एंट्री कर गए। अब चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, और देखिए हनुमान जी को तो कोई लालच वालच था नहीं, हनुमान जी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। लेकिन राजनीति में जब कोई किसी का लक्ष्मण, किसी का हनुमान, किसी की सीता, किसी का दशरथ बनता है तो यह समझ लीजिए कि किसी कुर्सी पर उसकी बहुत गहरी नजर है। अमित शाह अगर नरेंद्र मोदी के नंबर 2 बने हुए हैं तो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनकी नजर है। योगी आदित्यनाथ अगर और ज्यादा हिंदुत्ववादी बनने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करके कल को वो प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ सकते हैं। और चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी के हनुमान बनने की बात करते हैं, वो दरअसल सपना यही देख रहे हैं कि भले उनका प्रभाव क्षेत्र 20-25 विधानसभा से ज्यादा का ना हो, लेकिन एक दिन उनको भी मौका मिले उस कुर्सी पर बैठने का जिस पर लेई लगाकर
चिपक गए हैं नीतीश कुमार जी। और भाई सब अगर गठबंधन वाले ही बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह क्या करेंगे? गिरिराज सिंह बेचारे झटका मटन का स्टार्टअप चलाते हैं, क्या क्या गालियां देते हैं, बुर्का तो हटेगा गाना गा रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्या ऐसे ही कर रहे हैं? सब कर इसलिए रहे हैं कि कल को बिहार की गद्दी पर बैठ सके। अश्विनी चौबे का कभी बड़ा नाम था, ऐसा लगता था बड़े नेता बन के उभरेंगे, लेकिन उनको चुपचाप किनारे कर दिया गया। इस बार उनके बेटे गए थे निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ने, लेकिन बताया जाता है कोई फोन आया और उसके बाद बेचारे चुपचाप वापस लौट आए। हसरतें उनके सीने में ही रह गई, ना भाजपा से टिकट मिला और ना ही निर्दलीय लड़ने का मौका मिला। लेकिन फिर भी भाजपा में कई ऐसे नेता हैं, सम्राट चौधरी, हाफी डेविड वाले। हाफी डेविड को लेकर सवाल पूछा गया कि भाई आप तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, फिर हाफी डेविड क्यों बोलते हैं? तो उन्होंने प्रोनाउंसिएशन के लिए जो बोला है वो सुन के तो आप सर पकड़ लेंगे कि भाई इनके जैसा उच्चारण तो किसी का हो ही नहीं सकता है। सम्राट चौधरी अलग सपना देख रहे हैं कि मुरैठा बांधेंगे और बिहार की कुर्सी पर बैठेंगे, और ऐसे में नीतीश कुमार जानते हैं कि कभी उनको 32 दांत के बीच में जीभ की तरह रहना है और कभी 32 चूहों के बीच में सांप की तरह रहना है। जब मौका मिले तो डस लेना है और जब मौका ना मिले तो चुपके से दुबकी मार लेनी है, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़नी है। इसीलिए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे का सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब देखिए, हमारे यूट्यूबर मित्र तो उनको रोज पलटा देते हैं। 2024 के बाद से इतनी बार पलटा चुके हैं कि उतना आसन करके वो कभी बीमारी नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन सच में आप बताइए, खुद सोचिए कि जो नीतीश जी अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, कल को अगर चांस बनता है तो क्या आरजेडी के पास जा नहीं सकते हैं? समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि अगर वो आरजेडी के पास जाना भी चाहेंगे तो क्या उनके विधायक और सांसद ऐसा करने देंगे? कल्पना कीजिए कि नीतीश कुमार जी ने यह फैसला कर लिया कि हम लालू जी के साथ मिलके, भैया जी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी जी को हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे, ये सारा कुछ फैसला कर लें, नई सदरी सिला लें, और तभी उनको पता चले कि उनकी पार्टी के सारे सांसद भाजपा में शामिल हो गए हैं, उनकी पार्टी के 70% विधायक जो हैं भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो बेचारे क्या करेंगे? तो नीतीश कुमार ने उनकी गर्दन नहीं काटी है, उनके सिर से मुकुट भी नहीं निकाला है, लेकिन उनके जो पर हैं वो अगल बगल से कतर दिए हैं, और उनका जो पैर है उसके नाखून के साथ साथ कुछ उंगलियां भी काट ली हैं कि नीतीश बाबू ज्यादा फुदक ना पाए, पिंजरे में रहें, मुख्यमंत्री बने रहें जब तक बना रहना है। जिस दिन नहीं इस लायक रहे उनको उखाड़ के फेंक दिया जाए। लेकिन याद रखिए कि वो अमित शाह हैं, अच्छे अच्छों के पर काटना जानते हैं, और नीतीश कुमार के पर कायदे से कटे हुए हैं। इसलिए देखिए, मैं आपसे साफ साफ बता दूं कि अब नीतीश कुमार जी पलटेंगे नहीं। अब सारा सवाल यही है कि अपना मुख्यमंत्री पद कैसे बचा के रखते हैं। कम से कम चुनाव के पहले तो कतई नहीं पलटेंगे, चाहे हमारे यूट्यूबर मित्र उनको कितना भी पलटा लें। चुनाव के पहले नीतीश कुमार किसी भी हालत में पलटने वाले नहीं हैं। यह मेरा कैलकुलेशन है। अब नीतीश जी गलत साबित कर दे तो मैं क्या करूंगा? माफी मांग लूंगा। चुनाव के बाद देखना होगा क्या कंडीशन होती है। अगर भाजपा वाकई उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने की बात करती है, तो जैसे उद्धव ठाकरे कांग्रेस और बाकी पार्टियों के साथ मिलकर चले गए थे और मुख्यमंत्री बन गए थे, वैसे ही वो भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस कोशिश के बाद उनके विधायक उनके साथ रहेंगे कि नहीं, उनके सांसद उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। अगर सांसद और विधायक ही साथ छोड़ जाएंगे, अगर उनके यहां भी एक शिंदे निकल जाएगा जो पार्टी का बड़ा हिस्सा लेके बीजेपी की गोद में बैठ जाएगा, तो आप ही बताइए बेचारे पलटेंगे कैसे? इसलिए नीतीश कुमार कितने भी होशियार हों, बीजेपी के साथ सत्ता बांटते बांटते अपने पंख उन्होंने कटवा दिए हैं, और अब आप उनको उड़ता हुआ नहीं देखेंगे, अब आप उनको फुदकता हुआ ही पाएंगे। बताइएगा आपको क्या लगता है? मुझे जो लगा मैंने आपसे शेयर किया। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।